हेलो दोस्तों, एज आपने टाइटल में देख ही लिया कि यूरोप ट्रिप बजट में कैसे प्लान करना है, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। जी हाँ, आपको अगर यूरोप घूमना है, इसके लिए आपको करोड़पति होने की ज़रूरत नहीं है। आप बजट में भी एक बहुत ही बढ़िया यूरोप ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मैं खुद 5 बार ऑलरेडी यूरोप जाकर आई हूँ और शायद 6th टाइम बहुत जल्दी ही जाऊँगी और उसकी प्लानिंग भी चालू ही है। और मेरे 10 साल के ट्रैवल एक्सपीरियंस में मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की और उन मिस्टेक से काफ़ी कुछ सीखा और फाइनली मेरी ट्रिप्स बिल्कुल ही किफ़ायती मैं प्लान कर सकती हूँ। वो सिर्फ ही बजट पर नहीं होती, लेकिन बहुत ही अच्छी होती हैं। आप इसी तरह से एंजॉय करते हैं जिस तरह से आप किसी और ग्रुप ट्रिप में जाएंगे। इनफैक्ट पर्सनली मुझको ग्रुप ट्रिप्स बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी आप इन टूर कंपनीज के साथ जाते हैं, 10 दिन में 10 कंट्रीज आपको दिखाते हैं। फॉर्चुनेटली मैंने 10 साल में 10 कंट्रीज देखी है। वो मेरी प्लानिंग इस तरह से मैंने की थी कि एवरी ट्रिप में मैं 2 कंट्रीज अच्छे से देख पाऊँ और ऐसी ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ भाड़ ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारी टिप्स के बारे में बताने वाली हूँ और इन टिप्स को आज तक आपने इंटरनेट पे कहीं नहीं देखा होगा। आपने डेफिनेटली काफ़ी सारे वीडियोस में आइटनरी किस तरह से प्लान करनी है, फ्लाइट्स किस तरह से बुक करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा होगा। लेकिन जो टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आपको इतनी हेल्पफुल होने वाली है कि आप बाद में मुझे थैंक यू ज़रूर कहेंगे। सो सबसे पहले आपको डेस्टिनेशन डिसाइड करना है। अगर आपका डेस्टिनेशन यूरोप में कोई पर्टिकुलर कंट्री है जैसे कि स्विट्जरलैंड, तो आप उसको स्विट्जरलैंड एंड इटली ट्रिप बना सकते हो। आप स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस ट्रिप बना सकते हो। आई विल नेवर रिकमेंड कि आप 10 दिन में 10 कंट्री कीजिए। आप कहेंगे हाँ, आपके लिए कहना आसान है, लेकिन बार बार यूरोप कौन जाता है? आप जाएंगे, आपकी ट्रिप इतनी ब्यूटीफुल, इतनी किफ़ायत होगी कि आप एक बार नहीं, आप बार बार एवरी ईयर यूरोप ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो आप एक बार डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ्लाइट्स चेक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रिकमेंडेड है कि अगर आपको यूरोप जाना है तो आप शोल्डर सीजन में जाइए। शोल्डर सीजन मतलब जब भीड़ भाड़ ना हो। यूरोप में जनरली उनका समर जब जुलाई और अगस्त में होता है, तो जून जुलाई अगस्त में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और उसी की वजह से सारी चीज़ें बहुत महंगी होती है। फ्लाइट से लेके, अकोमोडेशन से लेके, लोकल रेस्टोरेंट्स, सब कुछ आपको महंगा पड़ता है। तो आप स्प्रिंग या ऑटम में जाइए। तो जब आप स्प्रिंग और ऑटम में जाएंगे तो आपको बहुत कम भीड़ मिलेगी, प्राइजेस भी काफ़ी कम होंगे, हर चीज़ के प्राइजेस कम होंगे। ओके, ये टिप तो आपने पहले सुनी ही होगी, लेकिन दूसरी टिप ये है कि आप फ्लाइट्स कैसे प्लान करें। आप skyscanner.com या google.com पे चेक कर सकते हैं। आप डालिए इंडिया से एवरीवेयर के लिए। जब आप एवरीवेयर डालेंगे या यूरोप डेस्टिनेशन डालेंगे, तो यूरोपियन जो भी कंट्रीज की डेस्टिनेशन की फ्लाइट प्राइस है वो आपको दिखेगी। और अगर आपकी डेट्स फ्लेक्सिबल है तो और भी अच्छा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है एक दिन आगे पीछे करने से भी 10-12 हज़ार रुपए बच जाते हैं। तो अगर आपकी डेट्स फ्लेक्सिबल है, एक्सीलेंट। आपका अगर डेस्टिनेशन भी फ्लेक्सिबल है, और भी एक्सीलेंट। सो आप इस तरह से फ्लाइट टिकट्स ले सकते हैं। उसका जो फ्लाइट कैलेंडर आता है पूरे मंथ का, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि जाने का और आने का किस दिन का फ्लाइट सबसे सस्ता है और कौन से सेक्टर का है। ये हो गई फ्लाइट्स की बात। इसके बाद अकोमोडेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो आपके पास ऑप्शंस अकोमोडेशन के लिए काफ़ी सारे होते हैं। पर्सनली आई वुड नेवर रिकमेंड अ होटल अकोमोडेशन इन यूरोप, क्योंकि होटल्स ना ही सिर्फ एक्सपेंसिव होती है, वो एक छोटे से रूम होते हैं, बहुत ही छोटा साइज होता है। एक बस डबल बेड डाल दिया, एक कॉफी मेकर है एंड दैट्स इट। अगर आपने एक्सपेंसिव होटल ली है तो शायद थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ली है तो शायद रूम थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन पर्सनली आई ऑलवेज प्रेफर एयरबीएनबीज। airbnb.com इज अ वेबसाइट जिस पर लोग अपने फ्लैट्स दे काइंड ऑफ लिस्ट देयर ओन अकोमोडेशंस। ये एक अपार्टमेंट होता है जो वो लोग ऑलवेज इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, एयरबीएनबी के अपार्टमेंट्स इतने क्लीन, इतने नीट होते हैं और इतनी सारी एमिनिटीज होती है कि आई कांट इवन टेल यू। ऐसे लगता है कि वाओ, एक छोटे से होटल के कमरे से अच्छा तो ये 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है और उसमें पूरा आपको किचन का फैसिलिटी मिलता है। एंड किचन की फैसिलिटी होने की वजह से आप खुद अपना खाना कुक कर खा सकते हैं। आप कहेंगे कि हॉलीडेज पे कौन कुक करके खाएगा, यहाँ पर भी घर का खाना खाओ और हॉलीडेज पर भी। सो लेट मी टेल यू अ वेरी बिग सीक्रेट टू सेव योर मनी। आप जब भी बाहर खाते हो तो आप बहुत सारा पैसा वहाँ पर यूरोज में खर्च करते हो। उसकी जगह अगर आप
खुद अपने किचनेट को यूज़ कर थोड़ा सा कुछ कुक कर लो, थोड़ा सा इंडिया से लेकर जाओ, जो मैं हमेशा करती हूँ। उससे आपका ऑलमोस्ट फ्लाइट टिकट इतना पैसा बच सकता है, क्योंकि यूरोप में खाना बिल्कुल भी चीप नहीं है। आपको इवन अगर रेस्टोरेंट में बुक करना है तो 2 यूरोस पर पर्सन कवर चार्ज होता है। आप कुछ लो या ना लो, 2 यूरोस ऑलमोस्ट 200 रुपीज़, यस, पर पर्सन। एंड कवर चार्ज के अलावा जो सर्विस टैक्स होते हैं, जो दूसरे टिप वगैरह सब लग जाती है उसके ऊपर, सब कुछ मिलाकर जो आपने खाना खाया शायद उसका 20 यूरो है, लेकिन दूसरा 20 यूरो सारे टैक्सेस का लग जाता है। हम इंडिया में काफ़ी ऐसे भी बजट फ्रेंडली होते हैं, और आपकी ट्रिप ही अगर बजट फ्रेंडली है तो आई डोंट थिंक यू शुड स्पेंड अननेसेसरली 20 यूरोज एक्स्ट्रा ऑन एवरी मील। सो आप मील की प्लानिंग किस तरह से करेंगे? वेरी सिंपल। मैं क्या करती हूँ पर्सनली, मैं यहाँ से डिहाइड्रेटेड फूड लेकर जाती हूँ। तो काफ़ी बार सिंस हम लोग वेजिटेरियन है तो मैं एज इट इज़ भी प्रेफर करती हूँ कि मैं खुद मील यहाँ से कुक कर लेकर जाऊँ। नहीं, डोंट वरी, ऐसे मैं पूरा खाना बनाकर एज इट इज उठाकर नहीं लेके जाती। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डिहाइड्रेटिंग द फूड। आप में से काफ़ी लोगों को ये कंसेप्ट पता होगा। सो अगर मैंने 5 टाइप्स के डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कुक किए हैं, जिसका टोटल वेट 10 kgs है, तो जब मैं डिहाइड्रेट उसको करवाती हूँ, उसका सारा पानी वो लोग सुखा देते हैं और उसको छोटे छोटे पैकिंग में बना देते हैं। 1 पोर्शन साइज या 2 पोर्शन साइज की पैकिंग हो जाती है। तो लास्ट टाइम मैंने जब 10 kgs का फूड दिया था, उसका वेट कम होकर सिर्फ 2.75 kgs हो गया था। इससे होता क्या है, आपका जो बैकपैक है वो भी हल्का हो जाता है। इतना सारा खाना आप यहाँ से आपका खुद का इंडियन फूड लेकर जा सकते हैं और वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। सो अगर आपके पास किचन है, उससे क्या होगा, आपको सिर्फ इस पैकेट को गर्म पानी में डालना है, उसको 3 से 5 मिनट उबालना है और आपकी ग्रेवी रेडी। आपका खुद का घर का शुद्ध खाना आपके पास यूरोप में मिल जाएगा और आप रोटी पराठा ये सबको वैक्यूम कर लेकर जा सकते हो। सिंस ये सारी कंट्रीज ठंडी है तो एज इट इज ये सारी चीज़ें ऐसे बिगड़ती नहीं है। सो पर्सनली आई कैरी डिहाइड्रेटेड फूड फ्रॉम हियर, और किचन होने की वजह से मेरा काम बहुत ही आसान होता है। मुझे सिर्फ या तो माइक्रोवेव करना पड़ता है या तो मैं उसको गैस पर 5 मिनट्स पानी डालकर बॉईल कर लेती हूँ, गरम गरम खाना रेडी। तो मैं यूरोप में रिलिश करती हूँ पाव भाजी, मैं यूरोप में खाती हूँ पनीर मटर जो घर का बना है, एंड इवन मूंग दाल का हलवा। यस, मेरी लास्ट ट्रिप पर मैं मूंग दाल का हलवा यूरोप के ठंडे ठंडे वेदर में एंजॉय कर रही थी। माई लास्ट ट्रिप वॉज अ वेरी रीसेंट ट्रिप एंड उसमें हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया सारा कुछ, फ्रॉम फ्लाइट्स टू स्टे टू फूड। तो ये आपकी 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ कि आपका जो भी साइट सीइंग है, लोकल साइट सीइंग के लिए मैं एक रेगुलर सिटी पास ले लेती हूँ। सिटी पास वो वाला नहीं जिसमें म्यूजियम प्लस ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है। वी आर नॉट बिग फैंस ऑफ म्यूजियम्स, सो व्हाट वी डू इज जिसमें पूरा ट्रांसपोर्ट सिटी का आ जाता है, ऐसा एक हम पास ले लेते हैं। तो जनरली 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स का पास मिल जाता है, जिसमें लोकल ट्रांसपोर्ट सारा, रेलवेज, ट्रैम्स, बोट्स, बसेस, सारा कुछ इंक्लूडेड है। सो आपको पॉइंट टू पॉइंट टिकट लेने की कोई चिंता नहीं करनी। अगर आप गलत स्टेशन पर चढ़ गए, गलत स्टेशन पर उतर गए, कहीं आगे निकल गए, तो आपको फाइन्स की कोई परवाह करनी नहीं है, क्योंकि इस पास में आप अनलिमिटेड ट्रैवल, आपका अगर 72 आवर पास है तो आप अनलिमिटेड ट्रैवल 72 आवर्स के लिए कर सकते हैं। इससे आपको बेफिक्र जहाँ भी जाना है उस डायरेक्शन में आप जा सकते हो। जो भी बस लेनी है, जो भी ट्रैम लेनी है, आप उसको गूगल मैप्स पे लोकेशन डाल दीजिए और उसमें गूगल मैप्स में बिल्कुल अच्छे से डिटेल आ जाएगी, जिससे आप लोकेशन पर इजीली पहुंच सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यूरोप का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सबसे बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आपको कहीं पर भी कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही हर जगह, इवन इंटीरियर्स तक जा सकते हैं। इनफैक्ट आपके साथ अगर एजेड लोग हैं या मोबिलिटी से किसी को प्रॉब्लम है, ऐसे लोग हैं, उनको भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इस ट्रैवल पास से होता क्या है कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेव करते हो। स्पेशली स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री अगर आपको जाना है तो डेफिनेटली अ स्विस पास इज़ अ मस्ट। काफ़ी सारे डिफरेंट पासेस अवेलेबल है स्विट्जरलैंड में, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप अगर कमेंट सेक्शन में चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं स्पेशली स्विट्जरलैंड के बारे में, तो प्लीज़ लिखिए। मेरी जो भी, मैं ऑलरेडी 2 बार जा चुकी हूँ स्विट्जरलैंड और 3rd टाइम बहुत ही जल्दी जाऊँगी, तो मेरे पास जो भी एक्सपर्ट नॉलेज है स्विट्जरलैंड के बारे में, जो मैंने रिसर्च की है, वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आप कमेंट्स में सिर्फ मुझे बताइए कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत है या नहीं। तो जिस तरह फूड के बारे में मैंने आपसे एक बात कही कि
आप किचन यूज़ कर खुद अपना फूड कुक कर सकते हो, जिसमें आप सुपरमार्केट में जाके पास्ता सॉस खरीदकर पास्ता भी बना सकते हो और वहाँ के सुपरमार्केट्स में सब कुछ ही अवेलेबल है। जैसे कि आप सैंडविचेस बना सकते हो और वहाँ पे आप फ्रोज़न पिज़्ज़ा भी खरीद कर उसको हीट कर खा सकते हो। सो इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि सुपरमार्केट में जाकर मिल्क, कर्ड, ब्रेड और फ्रूट्स सारे ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम ऑन द वे भी जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब व्हेन वी आर साइट सीइंग, तो हमारे पास फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें हम मंच कर सकते हैं। सो यू आर नॉट स्पेंडिंग अननेसेसरी यूरोज ऑन फूड। उससे आपकी बहुत ही बड़ी सेविंग्स हो जाती है। और इन केस ऑब्वियसली आप हमेशा घर का खाना नहीं खाएंगे, आप वहाँ की लोकल स्पेशलिटी भी खाना चाहेंगे, जो हम भी एक्सप्लोर करते हैं, तो आप द फोक कर एक ऐप है जिसको यूज़ कर सकते हो। द फोक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आपको जिस तरह का क्यूजीन खाना है, इंडियन है, इटालियन है, आप उसमें सिलेक्ट कीजिए और जो भी रेस्टोरेंट्स में ऑफर्स हैं वो आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ तक जेन्यून ऑफर्स होती हैं रेस्टोरेंट्स पे, जो हमने यूज़ भी की है और काफ़ी सारे यूरोज बचाए भी हैं। अच्छे से अच्छी रेस्टोरेंट्स पे 30 to 50% ऑफ आपको मिल जाता है। आपको इस ऐप से बुकिंग करनी है और दैट्स इट। आप पहुंच जाइए आपके बुकिंग के टाइम पर and you will get a discount. Yes, this is real. You will get a 50% discount if you use the fork. That's the app. अब बात करते हैं उन टिप्स की जो आपको कोई नहीं बताता, जो मैंने सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट किया है। So, इस बात को आप गौर कीजिए, जो भी मैं बोलने वाली हूँ उस पर ध्यान दीजिए। आप जिस भी कंट्री पर में जाना चाहते हैं, वहाँ की लोकल रेलवेज की वेबसाइट होती है। जैसे स्विट्जरलैंड की होती है svb.ch, इसी तरह से इटालियन ट्रेन की वेबसाइट है, ट्रेन इटालिया भी इटालियन ट्रेन की वेबसाइट है, SNCF फ्रांस की ट्रेन की वेबसाइट है। तो जब भी आप किसी भी ट्रेन की बुकिंग करें पॉइंट A से पॉइंट B, फॉर एग्जाम्पल आपको मिलान से रोम जाना है, तो आप इन लोकल वेबसाइट से ही बुकिंग कीजिए। तो जो बाकी सारी ओमियो है या कोई और आपको वेबसाइट आती है ट्रेन लाइन कर, इसमें आपका काफ़ी सारा कमीशन में चार्ज चला जाता है, तो ये सारा बच जाएगा। नॉट ओनली आप इन लोकल वेबसाइट्स पे बुकिंग कीजिए, आप इन वेबसाइट्स के न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी आपका प्लान अगर यूरोप जाने का 3-4 महीने के बाद है, तो आप पहले से ही हर इन वेबसाइट्स के न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा क्या, आपके ईमेल में इनकी जब भी ऑफर्स आएंगी सारी की सारी आ जाएगी, तो आपको इस ऑफर से भी काफ़ी सारी सेविंग्स करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत बार इनके पास 1 पर 1 फ्री ट्रेन की ऑफर होती है। ये ट्रेन टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, और अगर आपको 1+1 फ्री मिल रहा है तो इससे अच्छा और क्या है। मैंने खुद इन सारी ऑफर्स को यूज़ किया है। इसी तरह से मेरी ट्रिप काफ़ी बजट ट्रिप होती है। इनफैक्ट मेरी जब फर्स्ट स्विट्जरलैंड ट्रिप थी, तब मैंने ये न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया था। इसी की वजह से मुझे पता चला, ऐसी ऑफर थी कि स्विस पास में अगर मैं 5 डेज का खरीदूँ तो मुझे 1 डे फ्री मिलेगा। ट्रस्ट मी, स्विट्जरलैंड में 1 दिन फ्री मिलना मतलब बहुत ही बड़ी बात है। जब मैं 10 साल पहले फर्स्ट टाइम स्विट्जरलैंड गई थी, मेरी स्विस पास का कॉस्ट था 2 एडल्ट्स के लिए 33,000 फॉर 6 डेज। एंड आज की तारीख में अगर मुझे स्विस पास खरीदना है सिर्फ 3 दिन का 2 एडल्ट्स के लिए 50,000 से भी ज़्यादा है। डेफिनेटली स्विस फ्रैंक का भी वैल्यू बढ़ गया है, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव स्विस पासेस होती हैं। सो पर डे का आप अगर सेव करते हो, दैट्स अ वेरी बिग सेविंग। सिमिलरली अगर इटली में आपको ट्रैवल करना है तो पॉइंट A से पॉइंट B आपको जाना है, तो इटालो यूज़ कीजिए। ट्रेन इटालिया एक्सपेंसिव है, लेकिन जो इटालो है वो काफ़ी किफ़ायती है और उसकी सर्विसेज भी बहुत ही अच्छी है। प्लस इटालो में ऑफर्स एवरी नाउ एंड देन होते ही रहती है। अगर आप फैमिली टिकट्स बुक करते हो तो ऑलमोस्ट 60% डिस्काउंट आपको मिलता है। फिर अगेन 1+1 फ्री का ऑफर होता है एंड वीकेंड्स का ऑफर होता है। इस तरह काफ़ी सारे ऑफर्स होते हैं। ये सारे ऑफर्स वो है जो मैंने खुद यूज़ किए हैं, इसलिए मैं आपको गारंटीड से बता सकती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एज आई सेड, आप जिस भी कंट्री में जाने वाले हो वहाँ का लोकल न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करने से आपको लोकल जो भी ऑफर्स हैं वो सारी ही पता चलेगी। लोकल फेस्टिवल्स उस मंथ में कौन से आने वाले हैं वो भी आप एंजॉय कर सकते हो अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो। काफ़ी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको इस तरह से बिल्कुल आम इंटरनेट पे नहीं मिलती, लेकिन इन न्यूज़लेटर्स के थ्रू मिल जाती है। और अगर स्विट्जरलैंड की बात करूँ तो वहाँ पर हर एक लोकेलिटी का खुद का भी एक ट्रैवल पास होता है। तो इन केस आपने अगर स्विस पास नहीं खरीदा फॉर सम रीजन, तो अगर आप इंटरलाकेन में हो और आपकी होटल की बुकिंग है तो आपको एक फ्री इंटरलाकेन ट्रैवल पास मिलता है, जिससे इंटरलाकेन के आसपास का इलाका आप फ्री में बसेस लेकर घूम सकते हो। तो इसी तरह से मेरी लास्ट ट्रिप जो रिसेंटली थी लास्ट ईयर, उसमें
पूरा सदर्न स्विट्जरलैंड का ट्रिप मेरा इतना किफ़ायती हो गया था क्योंकि इस न्यूज़लेटर के थ्रू मुझे पता चला कि होटल्स की स्कीम चल रही है। टिकट्स फ्री में मिल रही हैं अगर आप सो कॉल्ड होटल में बुक करो। प्लस पूरा टिचिनो रीजन जो सदर्न स्विट्जरलैंड का रीजन है, वहाँ की ट्रैवल पास भी फ्री मिलती है अकोमोडेशन के साथ। हाँ दोस्तों, मैं इन्हीं छोटी छोटी ट्रिप्स के बारे में बात कर रही हूँ जो आपको आसानी से इंटरनेट पर किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगी। तो आप चाहते हैं और भी ऐसी ट्रिप्स में शेयर करूँ, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज। अकोमोडेशन बुक करने की टिप, जी हाँ, ये भी एक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने एयरबीएनबी की साइट तो खोल ली, आपने अकोमोडेशन देख लिए जो आपको अच्छे लगते हैं, वो आपने बुक भी कर दिए, लेकिन जब आप सेंट्रल स्टेशन पहुंचते हो, यूरोप में हर सिटी का एक सेंट्रल स्टेशन होता है, जैसे मिलान सेंट्रल स्टेशन है, जैसे ऑस्ट्रिया में उसका सेंट्रल स्टेशन है, प्राग में है। तो इसी तरह क्या होता है कि काफ़ी बार ये जो अकोमोडेशंस होते हैं सेंट्रल स्टेशन से, या तो जो ओल्ड टाउन स्क्वायर है, जो सेंटर ऑफ द सिटी जहाँ पे आपको घूमना फिरना है, उससे काफ़ी दूर होते हैं। सो होता क्या है, आपका काफ़ी सारा टाइम ट्रैवल में टू एंड फ्रो वेस्ट हो जाता है। इसलिए जब आप एयरबीएनबी की बुकिंग्स करो तो मैं पर्सनली गूगल मैप्स को एक टैब में खोलकर रखती हूँ और मैं उस एरिया का जो भी एड्रेस है उसको सेंट्रल स्टेशन से चेक करती हूँ कितना दूर है और ट्रैवल के लिए इजी है या नहीं। काफ़ी बार 15 मिनट बाय एनी मेट्रो आप पहुँच भी जाते हो, सो इट्स फाइन, दैट इज़ ओके। 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक अगर आप डिस्टेंस पे हो और ट्रेन से पहुँच जाते हो तो दैट्स परफेक्टली ओके, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। क्योंकि काफ़ी सारी सिटीज़ ऐसी होती है कि सिटी के अंदर अगर आपको अकोमोडेशन लेना है तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, लेकिन अगर आप सिटी के आउटस्कर्ट्स पे लेते हो तो आपका हाफ बजट में मिल जाता है। एंड मोर ओवर सिंस आप ट्रैवल पास तो लेने ही वाले हो, सो आपका ट्रांसपोर्ट तो उस ट्रैवल पास में आ जाएगा। सो अगर 15 से 20 मिनट आपको ट्रैवल करना पड़ता है किसी मेट्रो या ट्राम से या बस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस तरह से चेक कर लीजिए कि आपका डिस्टेंस कितना है और वेदर आपके पास ट्राम, बस, ट्रेन अवेलेबल है या नहीं। सेकेंडली, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि जिस एरिया में आप बुक कर रहे हो वो एरिया सेफ है या नहीं। जी हाँ, हर सिटी में कोई ना कोई एरिया ऐसा होता है जो बहुत सेफ होता है और जो ऐसे एरिया जो सेफ नहीं होते, स्पेशली लेट एट नाइट ड्यू टू वेरियस रीजंस। सो आप चेक कर लीजिए इंटरनेट पे कि कौन से एरिया सेफ एरियाज है बुक करने के लिए, और जो भी सेफ आता है उसमें ही आप अपना एयरबीएनबी या जो भी अकोमोडेशन ढूंढना है ढूंढिए। इससे क्या होगा कि आप लेट एट नाइट अगर पहुंचने वाले हो तो भी आपको कोई फिक्र नहीं रहेगी, प्लस एरिया एक अच्छा सा चार्मिंग होगा। सो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो अकोमोडेशन के बारे में है। तो ये थी अकोमोडेशन के बारे में टिप्स, और साइट सीइंग, शॉपिंग, हाउ टू पैक फॉर दीज ट्रिप्स, ये सारी चीज़ों की टिप्स मैं शेयर करूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इनफ लाइक्स, कमेंट्स करेंगे और मुझे इनफ सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे तो मैं ऐसी बहुत सारी और टिप्स मेरे सेकंड पार्ट में शेयर करूंगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इनसाइड टिप्स which you will not get anywhere on the internet। ये मेरी ही गलतियों से जो मैंने सीखा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, so that आप इन गलतियों को ना करें एंड मोर ओवर आप एक बड़ी बढ़िया बजट ट्रिप यूरोप की प्लान कर सकते हैं और मेरी ही तरह हर साल आप यूरोप जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि हाँ, वाई नॉट, डोमेस्टिक हम सारे जाते ही हैं, मैं खुद भी डोमेस्टिक काफ़ी सारी ट्रिप्स ऑलरेडी कर ही चुकी हूँ, एंड उसके बाद मैंने सोचा वाई नॉट एक्सप्लोर यूरोपियन कंट्रीज। यूरोप इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आई मीन आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, वेदर इट्स इटली, वेदर इट्स प्राग, वेदर इट्स ऑस्ट्रिया, वेदर इट्स स्विट्जरलैंड, आई मीन ऑफ कोर्स I don't have to say whether it's Switzerland. Switzerland is the most beautiful country in this world, and trust me, I've been there, and I mean those who have been there will definitely agree with me. Anywhere in Switzerland, wherever you are, it's just beauty, beauty and more beauty. And हर एक कंट्री दूसरे कंट्री से इतनी अलग है फिर भी इतनी ब्यूटीफुल है। हर एक कंट्री का एक खुद का चार्म है। लाइक इफ यू से इटली, तो इतनी ब्यूटीफुल कल्चरली है, इतना सब आर्ट आपको मिलेगा, इतना यू नो इट्स जस्ट टू डिफरेंट एंड टू ब्यूटीफुल। Similarly, we just went to Prague, and Prague is another beauty. I mean, you know, to describe in words, it's very difficult. जब आप खुद जाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप भी कहेंगे, yes, you were right. Every country is just too beautiful. The best part about Europe is कि पूरा आप जब शेंगन वीज़ा लेते हो तो 27 to 28 कंट्रीज आप विजिट कर सकते हो जो EU में हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे किस तरह से आपको वीज़ा प्लान करना है अपना, उसके बारे में भी टिप्स शेयर करूंगी। So just let me know in the comment section, do you want that video or no?
Thank you. I'll see you again in next video.